पैप स्मीयर के बारे में बात करना चाहेंगे। पैप स्मीयर या पैप टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो हर यंग लेडी को 21 ईयर ऑफ एज पे पहली बार बताया जाता है, यानी कि 21 साल की उम्र में पहली बार फर्स्ट टेस्ट पैप स्मीयर का होना चाहिए। 21 से 29 की एज में एवरी 3 ईयर्स इस टेस्ट को एडवाइस किया जाता है और उसके बाद एवरी 5 ईयर्स। इसमें क्या होता है, पैप स्मीयर का टेस्ट को जानने के लिए आपको 2 चीज़ समझनी होगी। एक है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक वायरस है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं वायरस होता है, एक कॉमन कोल्ड भी एक वायरस से होता है। और अभी हमने कोरोना देखा था, कोरोना में भी एक वायरस इम्प्लिकेटेड था कोरोना कॉजेशन में, जिसके अगेंस्ट एक वैक्सीन भी आई थी। तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम HPV वैक्सीन के बारे में जानेंगे, बट अभी हम ये जान लेते हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें से कुछ हाई ऑन्कोजेनिक टाइप और लो ऑन्कोजेनिक अलग अलग क्लासिफाई करे गए हैं। कुछ इसमें जो है सर्वाइकल कैंसर को कॉज करने के लिए इम्प्लिकेटेड हैं, मतलब वो बदनाम है कि ये वायरसेस जो कुछ टाइप्स हैं 6-8 अलग अलग, कि ये कैंसर करते हैं, कुछ वॉट्स करते हैं, मस्से बस्से टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो कॉज कर देते हैं। तो ये HPV अपने आप में वैसे एक सेल्फ लिमिटिंग होता है वायरस, जैसे जुकाम है अपने आप भी ठीक हो जाता है, इसी तरह से एक सेल्फ लिमिटिंग है। बट ये सर्विक्स के अंदर यानी बच्चेदानी के मुंह, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, इसमें कुछ बदलाव लाता है सर्विक्स के सेल्स पर। इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इन चेंजेस को सेल्स में जो होते हैं, जो शेड सेल होते हैं, उनको अगर हम देखें, चेक करें एग्जामिनेशन के द्वारा, पैथोलॉजिकल जो पैप स्मीयर में होता है टेस्ट, उसमें अगर हम चेक करें तो पता चल जाता है कि किस में HPV की वजह से प्री कैंसरस चेंजेस हैं, यानी जो कैंसर भी नहीं है बट कुछ शुरुआती चेंजेस हैं जो अगर ठीक ना हुए तो कैंसर बना देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट यू कैन से 10 ईयर्स। अच्छा, एकदम नहीं कि आज दिखा तो आज ही होगा, बट काफ़ी लंबा टाइम लेता है ये। इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है ये कि अगर किसी में हमें प्री कैंसरस चेंजेस दिख जाएं तो उनको फॉलो अप करते रहें और उनको देख रेख में रखें, उनका सही फॉलो अप हो, तो आप इसको कैंसर को होने से बचा सकते हैं उस लेडी को। तो पैप स्मीयर डरने की कोई बात नहीं होती इसे कराने के लिए, यंग लेडीज़ में होना चाहिए। को टेस्टिंग एक और होता है जिसमें जब पैप स्मीयर कराएं तो उसी टाइम पे HPV किस तरह के हैं, HPV टाइप भी टेस्ट की जाती हैं, उसको बोलते हैं को टेस्टिंग, यानी दोनों को 2 in 1 एक ही बार में दोनों चेक कर लें। अब इसमें अगर हमारा पैप स्मीयर नॉर्मल आता है, वेरी गुड, कुछ करना नहीं है। बट अगर एबनॉर्मल है तो एक बार दोबारा रिपीट किया जाता है, और एबनॉर्मल फाइंडिंग है जिसमें हम HCl, एस्कस इस तरह की टर्म्स देते हैं, तो उसमें दूरबीन विधि कॉल्पोस्कोपी से बच्चेदानी के मुंह का चेकअप भी किया जाता है। और अगर ये सस्पिशियस आपको दिखता है कि आपने दोबारा कराया, रिपीट किया, फिर भी आ रहा है, और तब हमें कॉल्पोस्कोपी करनी है, और जिस जगह पे हमें लीजन्स दिखते हैं, डिस्प्लेजिया दिख रहा है, उसकी हम बायोप्सी, डायरेक्टेड बायोप्सी अंडर कॉल्पोस्कोपिक के डायरेक्शन में, यानी दूरबीन से उस जगह को देखकर चेक करके जिस जगह से लेना है, जहाँ सस्पिशियस जो एरिया ठीक नहीं दिख रहा, जहाँ सफ़ेद दाग हैं, वहाँ से ही आप टुकड़ा ले सकते हैं, चेकअप के लिए भेज सकते हैं। और अगर ये हाई रिस्क चेंजेस दिख रहे हैं तो कभी कभी हमें एक्सिजनल ट्रीटमेंट, यानी उसे निकालना भी पड़ता है, एबलेटिव ट्रीटमेंट कहे जाते हैं, यानी जैसे ठंडी सिकाई, लेज़र, इस तरह की पद्धति से उनका फर्दर ट्रीटमेंट भी होता है। ये सब यंग लेडीज़ के लिए है। अगर एल्डरली लेडी है, एज एडवांस है और उसमें हाई रिस्क है, तो कभी कभी यूट्रस की सर्जरी भी एडवाइस की जाती है। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोई डॉक्टर कहता है पैप स्मीयर कराओ तो बिल्कुल ना डरें, ये केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। और स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डर है या कि, बट एक स्क्रीनिंग है, सब लोगों को स्क्रीन किया जाए तो आप पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं कौन से वो ग्रुप्स हैं या किस लेडी को हमें फॉलो अप करना है और किसको हाई रिस्क कैटेगरी में रखना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक HPV वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन्स बनी हैं उनके बारे में एक छोटी सी टिप दूंगी जो सबके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। सो थैंक्स फॉर नाउ, गुड इवनिंग।